नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अडर टीवी। जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको लेकर अब देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह की बातें होने लगी, खास करके बीएलओ की ड्यूटी को लेकर। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि धरातल पर इस वक्त पर बीएलओ को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि समस्याएं काफी ज्यादा है, उनको लेकर सरकार की तरफ से कुछ खास किया जाए। वही दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जो बीएलओ धरातल पर कार्य कर रहे हैं उनको भी तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे निभाना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल इस वजह से क्यों इतनी सारी बातें हो रही है, क्यों तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर आज हम गहनता से चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी के साथ। सुनील जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मित्रा जी। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार इस वक्त पर बीएलओ की ड्यूटी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएलओ का यही कहना है कि संसाधन ठीक प्रकार के नहीं दिए गए हैं, उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। ऊपर से एफआईआर की प्रक्रिया के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाना, जिसमें से लगभग 24 से 25 दिन बीत चुके हैं, अब 2-4 दिन और बाकी है। तो आखिर क्यों इतनी जल्दी में इन सारी चीजों को क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में 2027 में है। देखिए मधुलिका जी, जो जी बीएलओ की घटनाएं घटित हो रही हैं वास्तव में बड़ी दुखद है और एक जी चिंता का विषय भी है। मेरा ये मानना है कि जिन बीएलओ को इस तरह की दिक्कत, कोई मानसिक दिक्कत हो या शारीरिक दिक्कत हो या उन्हें कोई बीमारी ऐसी है जिसके तहत वो कार्य जी नहीं कर सकते हैं, तो संबंधित अधिकारियों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर बीएलओ उनसे शिकायत करते हैं कि हम इस अक्षम है इस कार्य में, तो उनकी ड्यूटी न लगाई जाए। क्योंकि जिस तरह से जी हिंदुस्तान में शुगर, डायबिटीज, हार्ट सहित तमाम बीमारियां फैलती जा रही हैं जिसका कोई समय निर्धारण नहीं है। 20 साल बच्चे को भी शुगर और हार्ट अटैक हो रहा है, 50 साल के भी जी व्यक्ति को हो रहा है। तो जो इस तरह से रोगों से ग्रसित व्यक्ति हों, उन बीएलओ को ड्यूटी न दी जाए, ये मेरा कहना है। और जी जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं बीएलओ को लेकर के कि आत्महत्या तक करने के लिए विवश हो रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, जो अधिकारी बीएलओ को नहीं सुन रहे हैं या बीएलओ से शिकायत करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो आत्महत्या करते हैं तो उनकी हत्या की जिम्मेदारी, आत्महत्या की जिम्मेदारी हत्या मानी जाए और संबंधित अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। जी मधुलिका जी सुनील देखिए। त्रिपाठी जी, जी जी, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हंगर डेथ बहुत होती थी, भूख से कितने लोग जी मौत होती थी उत्तर प्रदेश से लेकर भारत कोने कोने तक। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक आदेश कर दिया है कि जिस जिले में भूख से मौत होगी वहां कलेक्टर जिम्मेदार होगा। जी देखिए, भूख से मौतों का सिलसिला कम हो गया है। इसमें भी जी जिस जिले के, जिस क्षेत्र के बीएलओ की मौत होती है, इस तरह से आत्महत्या करते हैं और वो अपनी समस्याओं के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जी समाज में सबको जीने का हक है, चाहे बीएलओ हो या समाज का कोई भी नागरिक हो। एसआईआर जी को लेकर के देखिए, सरकार जिस तरह से समय कम दी है, ये मैं भी चाहता हूं और हो सकता है चुनाव आयोग हम लोगों के चैनल पे उठाई हुई बातों को संज्ञान ले। मैं भी चाह रहा हूं कि जी इधर देखिए, अखिलेश जी ने जो कहा है कि शादियां पर्व हमारे वहां चल रहे हैं, ये बात सत्य है। किसी को वहां बहन शादी, किसी को वहां बेटी शादी, किसी को वहां भाई की शादी है, तो आदमी पहले अपनी शादी कामकाज देखेगा या फार्म भरेगा, ये जी भी एक सवाल है। और सरकार इस पर मेरी समझ से कहीं न कहीं चिंतन भी करना शुरू कर दी है। क्योंकि जी फार्म 1 महीने के अंदर कलेक्ट करना देना बीएलओ के लिए भी और नागरिकों के लिए, मतदाताओं के लिए भी एक समस्या है। तो हो सकता है अभी 4 तारीख है, चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार इस पे कोई निर्णय लेके समय बढ़ा दे, और समय बढ़ाना जी लाजमी भी है। अब नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, उस मंथ में ना कोई पर्व होते हैं ना कोई त्योहार होते हैं। सनातन धर्म में पूरा महीना, पुष का जी महीना खाली माना जाता है। अगर उतना समय और दे दे, लेकिन शासन में बैठे सूत्रों का दावा है कि जो अनैतिक तरह से, अनियमित तरीके से भारत में मतदान करते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं, उन्हें अवसर मिल जाएगा। जी तो कहीं तक सरकार का भी पक्ष सही है। जैसे कि नोटबंदी में अगर तत्काल न बंद किया गया होता तो कितने नोट बदल गए, फिर भी नोट बदलने का सिलसिला जारी रहा। जी लेकिन जी जिस तरह से बिल्कुल। बेलों के साथ ये अप्रिय घटनाएं घटित हो रही है मधुरा जी, जी इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और समय जी अवधि थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जी।
जी सुनील त्रिपाठी जी, एक चीज और देखने को मिली या यूं है कि हालिया में एक मामला निकल कर सामने आया है जिसमें एक बीएलओ की शादी होती है और शादी के ठीक 2 दिन पहले उनके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है और छुट्टी मांगी जाती है। अगर बात करें हम अनुच्छेद 21 की, तो उसमें साफ तौर पे सारे अधिकार लिखे हुए हैं। शादी करने का लोगों को अधिकार है, जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए, जब इसको छुट्टी नहीं दी गई आला अधिकारियों के द्वारा, तो वो एक दिन पहले फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। तो इस तरह से तो अनुच्छेदों का भी उल्लंघन हो ही रहा है ना, क्योंकि शादी जैसी चीज थी और उसको छुट्टी नहीं दी गई। देखिए दुर्गा जी, कुछ अफसर इस मानसिकता से हो जाते हैं कि हम हिटलर हैं, जो कहे जी वही सही, खाता ना बही। जो इस मानसिकता से प्रेरित अधिकारी हैं, उन उनके कारण ही ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जी अगर जिस सक्षम अधिकारी ने उसे समय नहीं दिया है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि हत्या के लिए प्रेरित करने जैसी जघन्य अपराध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों समय आपने नहीं दिया, जी जब जान रहे हैं कि शादी तय है? लेकिन ये कोई छोटी घटना नहीं है मधुरका जी। मैंने निर्वाचन जी आयोग से जो कार्य कराए जा रहे हैं लोगों से पहले भी देखा है कि जब चुनाव ड्यूटी जी शिक्षकों की लगती है या किसी अन्य लोग लगती है, कई शिक्षिकाएं हमारी बहनें भी चुनाव के दौरान ड्यूटी दौरान खत्म हो गई। जी तो ये जबरदस्ती काम कराना उचित नहीं है। दूसरी बात कि जिस तरह से बीएलओ परेशान नजर आ रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बीएलओ कार्य ना दें। कोई बीएलओ पोस्ट तो है नहीं कि जी आप रहोगे आप ही काम करोगे। हर विभाग के लोग लगे हुए हैं। तो कम से कम जो शारीरिक अक्षम हो या मानसिक अक्षम हो, उनकी ड्यूटी न जी लगाई जाए। अगर वो अपनी समस्या कोई कहते हैं सक्षम अधिकारी से, तो उसका निदान होना चाहिए। इससे पहले पुलिस जी विभाग में भी मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, कई घटनाएं देखी हैं कि सिपाही छुट्टी मांगने जी गए, जी छुट्टी नहीं मिली, मजबूरी में तो हार्ट अटैक हो गया तो आत्महत्या कर ली। तो ये इस तरह से जो जी बंदिशें जीवन साथ लगाई जा रही हैं, ये उचित नहीं है। और सरकार इस बात को लेके गंभीर है, क्योंकि हम जैसे आप जैसे खबर नवीस भी इनकी चर्चा लगभग चैनलों पे कर रहे हैं। और जो चर्चा जी हम लोग करते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी उस चर्चाओं को संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं मथुरा जी, और इस पर भी कार्रवाई होगी। जो इस तरह से लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं अफसर, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जी जरूर होगी और होनी चाहिए जी। जी सुनील जी, एक चीज और देखने को मिली है। जिस तरह से ये सारी चीजें होती हुई नजर आई, तो जो बीएलओ के परिवार वाले या उनके साथी एक चीज की मांग करते हुए नजर आए कि जिनकी मौत हो गई है, इस तरह से आकस्मिक मौत हुई है, तो उन्हें कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मुहैया कराना चाहिए। तो इस पर आपका क्या सोचना है? क्या ऐसा कुछ प्रावधान अब सरकार को ले आना चाहिए? देखिए मधुलिका जी, मुआवजा तो एक जी तत्काल छोटी सी राहत है। परिवार जीवन भर सफर करेगा, उसका मुआवजा कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। जिस परिवार का सदस्य दिवंगत होता है, उस परिवार की भरपाई 2 4 10 लाख 20 लाख रुपए से नहीं होती है। लेकिन ये है कि परिवार थोड़ा सा जी राहत पाता है। मान लीजिए किसी को वहां कमाने वाला कोई नहीं है, वही मुखिया है परिवार जी का, और वो खत्म हो जाता है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। और इस देश में एक परंपरा चल गई है कि कितनी भी अपनी घटना घटित हो, राहत दे दीजिए, काम खत्म हो गया है। लेकिन राहत जी देने की स्थिति क्यों पैदा हो, मेरा सवाल यही सरकार से है कि आप इन घटनाओं को संज्ञान लेते हुए जो बीएलओ वर्तमान में काम कर रहे हैं, कम से कम उनका जीवन सुरक्षित रहे, वो अवसाद से ग्रसित न हो और आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को स्वयं के प्रति करने से वंचित रहे जी। जी सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरह से इस वक्त पर एसआईआर को लेकर विपक्ष के बीच में भी काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव हो या फिर अन्य कोई नेता हो, लगातार एसआईआर की लेकर कुछ ना कुछ लिखता हुआ नजर आता है, कुछ ना कुछ कहता हुआ नजर आता है। इस बीच में पीडीए प्रहरी भी लगा दिए गए हैं इन सारी चीजों में। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष क्यों ये सारी चीजें करता हुआ नजर आ रहा है? और क्या पीडीए प्रहरी लगाने से कुछ खास हो सकता है? देखिए, ये पीडीए पर ही लगाने से दुर्गा जी, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो बिहार में लोग कह रहे हैं 65 लाख मतदाता को वोट काट दिए गए हमारे, तो जब अखिलेश जी के जी कार्यकर्ता बूथों तक हैं, मैं भी मानता हूं, अगर भाजपा जी कार्यकर्ता है तो समाजवादी पार्टी भी कार्यकर्ता गांव से लेकर शहर तक हैं। अगर जी उन बूथों पर वो स्वयं निरीक्षण करेंगे, तो कम से कम जी 27 चुनाव में मान लीजिए कि किसी पार्टी नुकसान होता है, समाजवादी पार्टी नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी फिर विजय होकर उत्तर प्रदेश में आती है, तो एक आरोप जी लगाने से अखिलेश जी बच जाएंगे कि हमारे मतदाताओं को वोट काट दिए गए इसलिए हम हार जाएंगे। तो ठीक जी भी है। अगर उन्हें डाउट लगता है कि बिहार में वोट काटे गए हैं, तो कम से कम उनके प्रहरी अब साथ बीएलओ काम करेंगे तो बीएलओ को भी सुविधा हो जाएगी। एक सपोर्टर व्यक्ति हमारे जी साथ खड़ा है।
और राजनेताओं जी को, विशेष अखिलेश जी को भी एक राहत मिल जाएगी कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोट काटे नहीं गए हैं। लेकिन मैं एक देख रहा हूँ कई चैनलों पर मधुरा जी, एक प्रोपोगंडा चल जी रहा है बीसी एससी ओबीसी को भड़काने के लिए कि ओबीसी को वोट काटे जा रहे हैं, जी जी एससी को बिल्कुल। वोट काटे जा रहे हैं। ये एक प्रोपोगंडा विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा है, ये भ्रमित है और एक वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी बीएलओ जी की इतनी हैसियत नहीं है किसी को वोट काट दे। बीएलओ काम क्या है? फॉर्म सबमिट करना, जी चुनाव आयोग को दे देना, चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। और इतने सिस्टम हमारे पास भी टेक्नोलॉजी के हैं कि अगर वोट कटता है हमारा तो हम मालूम भी कर सकते हैं वोट क्यों कटा हमारा। तो जो ये जी बिल्कुल। एससी ओबीसी को वोट काटने को वो लोग बहाना कर रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस द्वारा एक हवा फैलाई जा रही है। जैसे पिछली बार राहुल जी ने जी कहा संविधान खतरे में है, लोग भ्रमित हुए जी और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी हुआ। तो मैं चाहता जी हूं बिल्कुल। कि योगी आदित्यनाथ जी इस बात को स्पष्ट करें कि ऐसे कोई वोट नहीं काटे जा रहे हैं जो भ्रमित कर रहा है विपक्ष सरकार के लोगों को या जनता को। उस पर भी जी अंकुश लगाना चाहिए। और विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि एसआईआर तो बहाना है। मैं तो ये कहूंगा कि जीएनजी की आड़ में देश को जलाना है। अभी जी आपने बिल्कुल। देखा हो जीएनजी को लेकर राहुल जी का भी बयान आया, नरेंद्र मोदी जी का बयान आया। मैं जी दोनों कई चैनलों पर डिबेट में रहा और दोनों के कहने का तात्पर्य क्या है ये देश के युवा भी समझ रहे हैं, जनजी भी समझ रहे हैं कि एक जी क्या बिल्कुल। कह रहा है, एक क्या कह रहा है। तो एसआईआर तो ये लोग मुद्दा बनाए। बिहार में एसआईआर परिणाम देखा आपने क्या निकला? अरे एसआईआर से जी देखिए बंगाल के बॉर्डर पर भीड़ लगना शुरू हो गई। मथुरा जी, क्यों लग रही है भीड़? जी बिल्कुल। वो घुसपैठिए स्वयं अब भयभीत हैं। कल मेरे नगर निगम के एक कर्मचारी से बात हुई, कूड़ा उठा रहा था। हमने कहा तुम आसाम के हो कि बांग्लादेश के हो? उसने कहा साहब हम आसाम के हैं। हमने कहा यार तुम्हारी भाषा से तो नहीं लग रहा तुम आसाम के हो। तो नगर निगमों में सबसे ज्यादा इस तरह से जो बाहर से आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो अपना घुसपैठ बना के आधार कार्ड बना के वहां काम करना शुरू कर दिए हैं। उससे बहुत जी नुकसान हो रहा है। इसमें पूर्व डीजी बजलाल जी ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है कि ऐसे लोग जी पूरी रैकी कर रहे हैं, कूड़ा उठाने के नाम पे हर घर जाना, हर सड़क पे जाना, हर परिवार तरफ जाना, और ये रैकी करके बाहर दे रहे हैं। इसलिए जी एसआईआर से जो इस तरह घुसपैठिए बैठे हैं शहरों से लेकर सड़क किनारे तक झुग्गी झोपड़ी बना करके, वो भी बेनकाब हो गए। और जी मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया एक आदेश किया है इस बार डिटेंशन सेंटर का। डिटेंशन सेंटर जी को लेकर के भी घुसपैठियों में, बांग्लादेशियों में जो अवैध तरीके से हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनको जी खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। और जी मधुलिका जी, वो एसआईआर के बाद बिल्कुल तैयार हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दें, जिनकी हम लोग सदैव चर्चा करते रहते हैं। सड़क किनारे, रेलवे जी किनारे झुग्गी बना के रह रहे हैं। कोई पूछने वाला है उनसे? ना स्थानीय पुलिस पूछती है, जी न संबंधित अफसर पूछते हैं। उन झुग्गियों के अंदर कौन सी साजिश देश के खिलाफ रची जा रही है, इस पर भी जी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब सफेद पोस्ट डॉक्टर इस देश को जलाने में लग गए हैं मधुलिका जी, तो छोटे मोटे लोगों को क्या हाल होगा, क्या उनकी मानसिकता होगी, कट्टरपंथी कैसे उनकी मानसिकता को बदल रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। जी और एसआईआर इसका परिणाम है। जी। जी। तो सुनिए जी, क्या ये कहा जा सकता है एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो एक हिसाब से देश भी सुरक्षित हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आपके द्वारा ये अवगत कराया गया है, चीजें देखना, चीजें समझना उतना आसान नहीं है आम जनता के लिए कि सामने वाला इंसान बांग्लादेशी है या कहीं और का है। तो एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो कहीं ना कहीं ये लोग चिन्हित हो जाएंगे और इससे देश हित में, देश को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद ही अच्छा कदम माना जा सकता है। मधुलिका जी, मैं लखनऊ को रहने वाला हूँ। मेरा पूरा जीवन जी यहीं गुजरा है और विद्यार्थी जीवन से लेके पत्रकारिता जीवन भी मैंने लखनऊ की सड़कों पे ही काटा है। जी बिल्कुल। आईटी से लेकर के प्रमुख चौराहों पर मैं देखता था आज से 3-4 महीने पहले कुछ औरतें, कुछ जी पुरुष, कुछ बच्चे भीख मांगते नजर आते थे, जिनके चेहरे जी भी कुछ भिन्न नजर आते थे, अजीब टाइप चेहरे थे। एक भाजपा के नेता है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, इसकी जांच कराई जाए। जी उसके बाद से पुलिस एक्टिव हुई। आज वो चेहरे राजधानी में किसी भी सड़क किनारे भीख मांगते नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर वो चेहरे कहाँ छिप जी गए हैं? तो इस तरह से जो अवैधानिक तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनकी एसआईआर से भी पकड़ होगी। और इसके बाद भी एनआरसी और सीए, एनआरसी भी जरूरी है। कम से कम इस जी देश में मालूम तो हो आप कहाँ के हो, हम दूसरे बोझ क्यों उठाएं। चलिए हम सही सुनाएं, हम बोझ भी उठा रहे हैं और इनसे अपने देश को जलवा भी रहे हैं। तो दो काम तो अब नरेंद्र मोदी जी की हुई सरकार तो नहीं होने देगी। ये आप हमारे वहां रहो जी भी और हमारे घर परिवारों में, समाज में दंगा कराओ, आप फैलाओ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होना संभव नहीं है। जी। जी।
सुनील त्रिपाठी जी, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कर्मचारी इस वक्त पर बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं वो एक शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें संसाधन उचित नहीं दिए गए और उससे कार्यभार काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या सरकार को सही संसाधन मुहैया कराने चाहिए थे? देखिए, ये निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए, क्योंकि जी। चुनाव कराना, एसआईआर कराना, ये जी। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, मधुरिका जी। ये निर्वाचन जी। आयोग की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग के पास अपने कोई कर्मचारी नहीं जो इस तरह काम करे जाके। सदैव से, आज से जी। नहीं, जब से संविधान बना है, देश आजाद हुआ है, मैंने देखा कुछ शिक्षक लगाए जाते थे और शिक्षकों के ऊपर सबसे जी। ज्यादा जिम्मेदारी डाली जाती थी। लेकिन जब हाथ तोबा जी। मचा, हम जैसे आपसे खबर रहे इस चर्चा को गंभीरता से लिया और शासन ने संज्ञान लिया, तब से थोड़ा सा कम जी। हो गया। लेकिन निर्वाचन आयोग को हर चीज, समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कि आप बीएलओ से काम ले रहे हैं तो संसाधन संसाधन मुहैया कराएगी सरकार। आप सरकार से कहें जी। कि इनको ये संसाधन मुहैया कराएं, जिससे इस काम को करने में सुविधा, प्रभाव तो आसानी हो जाए। अगर सुविधाएं नहीं जी। मिल रही हैं तो सरकार इस पर गंभीर है और कोई न कोई व्यवस्था करेगी जरूर, क्योंकि बिलों की मौत बहुत कष्टदायी, हमको भी है, आपको भी है और समाज को भी है। वो भी हमारे ही लोग हैं। जी। हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो हमारे जी भारत के बिल्कुल। नागरिक हैं, हमारे भाई तो हैं ही हैं जी। जी, सुनील त्रिपाठी जी, आपसे अंतिम सवाल मेरा यही है कि आपको क्या लगता है, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी, 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, तो कुछ परिणामों में इसका असर दिखाई देगा? देखिए मधुलिका जी, अब आपने ऐसा सवाल किया कि कहने में भी हमको संकोच लग रहा है। जी। अगर राहुल जी, अखिलेश जी अपनी वाणी पे विराम लगा ले, मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जी। ये दोनों हमारे नेता ऐसे हैं कि जीतती हुई बाल भारतीय जनता पार्टी खेमे में फेंक देते हैं। जी। भाजपा के लिए ये दोनों जिताने वाले प्रहरी हैं, हमारे अखिलेश जी और राहुल जी। जी। बिहार में आपने भी देखा कि 4-5 मुद्दे ऐसे राहुल जी उठा दिए कि बिहार की जनता एकदम खिन्न हो गई और फुल रेस वोट दिया भाजपा को। आपको मंदिरों से नफरत है, सनातन धर्म के पर्वों से नफरत है, तो क्या आप वर्ग विशेष को साथ करके सरकार बना लेंगे? मैं तो बार बार कहता हूं, जी। कोई भी सरकार हो, एक जात एक धर्म को लेकर के राजनीति बहुत दिन तक नहीं कर सकती है। हमारा भारत फूलों गुलदस्ता है, हर जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए सबको साधने का। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा जी। कि केवल हिंदू है सनातनी हमारे साथ रहेगा, कभी कहा हो बता दीजिए? भले ही उन्होंने बातों जी बातों में बिल्कुल। संकेत दिया हो सनातन के लिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अखिलेश जी का भी वही हाल है, जब चुनाव आता है तो कहीं कुंभ पे बोलेंगे, कहीं देव दीपावली बोलेंगे। सनातनियों को नाराज करके अगर पीडीए पीडीए में भी, मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूँ बद्रिका जी, कि सनातन के लोग भी जी। पीडीए में हैं। ऐसा नहीं अखिलेश जी ये कहने से कोई पूजा पाठ छोड़ देगा या अपना धर्म छोड़ देगा, जी। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह के मुद्दे अगर छेड़े जाएंगे 27 चुनाव तक, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, हराना आसान नहीं है। जिस पैटर्न पर राहुल जी और अखिलेश जी चल रहे हैं, इनको भी सबकी बात जी। करनी चाहिए। मैं थोड़ा समय आपको और लेना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। मुलायम सिंह जी की सरकार में 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी उन्होंने जाति के नाम पे राजनीति नहीं किया। दिल से किया, लेकिन जबान से नहीं किया। सरकार जब आई, जी। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एटा इटावा मैनपुरी लोग, यादव लोग सबसे ज्यादा नौकरी में रखे गए, सबसे ज्यादा उनके काम किए गए। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जी। कभी मंच से नहीं कहा होगा कि हम केवल यादवों का काम करेंगे या पीडीए का काम करेंगे। जी। और नेताजी सबका काम भी करते थे। मैं तो बड़ा उनके साथ नजदीक रहा हूँ, काम भी किया हूँ, पत्रकारिता मैंने बहुत नजदीक से की उनके साथ रह करके। नेताजी के जी। स्वभाव में इस तरह की बातें नहीं थी कि सनातनियों को जातियों में बांटिए। वो जो कहते जी। करते थे, कहते नहीं थे। लेकिन अखिलेश जी पीडीए बना करके अपना नुकसाने किए हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या इस देश में 3 ही लोग रह गए हैं? और फिर ए में आप भी चैनलों बैठाती हैं लोगों को, कोई कहता है अगड़ा, जी। कोई कहता है आधी आबादी, कोई कहता है अल्पसंख्यक। तो आप स्पष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं फिर अंत में कहना चाह रहा हूं कि जाति और धर्म की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। इसलिए अगर सबको साथ ले चलते हैं तो ठीक है। और मधुलिका जी, मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है। जी। मैं आकलन करता हूँ, विश्लेषक हूँ, देखता हूँ कि किस एंगल से सरकार बन रही है, किस एंगल से सरकार जा रही है। जिस जी। तरह से बिहार में सनातनियों को लेकर के भाजपा एक्टिव रही और राहुल जी बीच बीच बोलते रहे,
आज हाल क्या हो गया कि ओवैसी के समान आप भी पहुंच गए। आपकी राष्ट्रीय पार्टी जितना ओवैसी वोट पाए हैं उतने आप भी पाए हो, तो क्या जी महत्व रह बिल्कुल। गया। आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है और सीटें कितनी मिल रही हैं। ये राहुल जी की देन है। राहुल जी को सोचना पड़ेगा, इस देश, ये देश सबका है, हर धर्म के लोगों का है। अगर आप खाली एक धर्म एक जात साथ चलेंगे तो जिस तरह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है और भविष्य में खत्म हो जाएगी। जी। जी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। देखने को मिल रहा है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा बीएलओ की ड्यूटी पूरी तरह से निभाई जा रही है, लेकिन कार्यभार की वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी। मैं आपके साथ मधुलिका।